हमारी अगली खबर चाइना और अमेरिका के बीच चल रही मिसाइल वॉर की है, जिसमें अमेरिका ने बड़ा धमाका किया है। अमेरिका के मिनटमैन 3 निशाना चीन। अमेरिका के अड्डों से अब दूर नहीं बीजिंग। मिनटमैन का डर मिलिट्री ड्रिल से मिटेगा। कोरिया से ताइवान मिसाइल वाला घमासान। अमेरिका वर्सेस ड्रैगन मिसाइल वाला राउंड। चाइना ने मिलिट्री ड्रिल करके अपनी मिसाइल पार दुनिया को दिखाई, लेकिन अब अमेरिका ने अपनी घातक मिसाइल मिनटमैन का प्रदर्शन कर चाइना की चिंता बढ़ा दी। अमेरिका की इस मिसाइल को देखकर चाइना इतना परेशान हुआ कि उसने मिसाइल के हमले से बचने की ड्रिल शुरू कर दी। इस वक्त चाइना, अमेरिका, ताइवान और कोरियाई प्रायद्वीप के दोनों देशों के बीच एक ऐसी मिसाइल वॉर का आगाज हो चुका है जो अगर अंजाम तक पहुंचा तो इन देशों के साथ साथ पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। ये चीन की वो मिसाइल पावर थी जो उसने ताइवान को, अमेरिका को, दुनिया को ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत में दिखाई थी। इसमें चीन की तथाकथित हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थीं। ड्रिल के दौरान चीन ने 11 मिसाइलें दागी, कुछ ताइवान को पार करके समुद्र के दूसरी तरफ गिरी। शी जिनपिंग ने इस दौरान अपने रॉकेट फोर्स को भी एक्टिव कर दिया, जो हजारों मिसाइलों से लैस है। अपनी ताकत दिखाने का चाइनीज मकसद अमेरिका और ताइवान के दिल में दहशत पैदा करना था। लेकिन इससे ना तो ताइवान डरा और अमेरिका के डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। और अब अमेरिका ने चीन की इस मिसाइल वॉर का जवाब अपनी घातक मिसाइल मिनटमैन 3 से दे दिया है। एक दिन पहले अमेरिका ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अपनी घातक मिसाइल की ताकत दुनिया को दिखाई। अमेरिका की इस मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया में सेंटा बारबरा कंट्री स्थित वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स से किया गया। ये मिसाइल अपने लॉन्च की जगह से 6,750 किलोमीटर दूर मार्शल आइलैंड तक गई और टारगेट को हिट किया। अब जरा अमेरिकी वायुसेना के उस मकसद को भी समझिए जिसके तहत यह मिसाइल लॉन्च की गई। मिनटमैन 3 मिसाइल के टेस्ट से यह दिखाया गया है कि अमेरिका का न्यूक्लियर हथियार तंत्र कितना प्रभावी और सुरक्षित है। यानी अमेरिका ने मिनटमैन 3 के जरिए अपनी परमाणु हमला करने की ताकत दुनिया को दिखाई। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार अमेरिका के मिनटमैन 3 क्यों चीन के मिसाइल टेरर का जवाब मानी जा रही है। चीन ने अपनी DF-17 मिसाइल ताइवान में मिलिट्री ड्रिल के दौरान दिखाई थी। अब अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 का परीक्षण किया है। DF-17 की रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर तक है, जबकि मिनटमैन 3 की रेंज 9660 किलोमीटर है। चीन कहता है उसकी DF-17 हाइपरसोनिक स्पीड वाली है, जबकि मिनटमैन 3 की स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। DF-17 और मिनटमैन 3 दोनों ही परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। लेकिन DF-17 के अब तक चीन ने कितने परीक्षण किए हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जबकि मिनटमैन 3 के अमेरिका 300 से ज्यादा बार टेस्ट कर चुका है। कुल मिलाकर विश्वसनीयता और रेंज के आधार पर मिनटमैन 3 के सामने
DF-17 कहीं भी नहीं टिकी। मिनटमैन 3 जो ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत सुलझी हुई मिसाइल है जिसके साथ मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स 3 हैं। मतलब कि उसके 3 वॉरेट्स हैं जो हो सकते हैं। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल को LGM-30 मिनटमैन के नाम से भी जाना जाता है। जमीन से मार करने वाली ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड को भी अपनी सेवा देती है। खास बात यह है कि अमेरिका के पास ऐसी मिसाइलें भी मौजूद हैं जिन्हें पनडुब्बी और बॉम्बर से लॉन्च किया जा सकता है। यानी चीन तक अमेरिका की घातक मिसाइलों की पहुंच बेहद आसान है। और अमेरिका मिनटमैन 3 की ताकत दिखाकर चीन की जिस नस को दबाना चाहता था, असर भी वहीं पर होता दिखाई दे रहा है। बौखलाए चीन ने फिर से एक नई मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, जिसका वीडियो भी चीन की तरफ से जारी किया गया। येलो सी में शुरू हुई ये ड्रिल 4 दिन तक चलेगी। अब जरा ये भी जान लीजिए, आखिरकार चीन इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए किस चीज का अभ्यास करना चाहता है। चीन की यह ड्रिल एंटी मिसाइल मिलिट्री ड्रिल है, जिसके जरिए चीन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का अभ्यास कर रहा है। इसी ड्रिल में चीन मिसाइलों को नष्ट करने का भी अभ्यास करेगा। यानी जैसे ही अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 मिसाइल की ताकत दिखाई, वैसे ही चीन ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि उसके पास ऐसी मिसाइलों से निपटने की शक्ति है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के लिए ऐसी मिसाइलों को रोकना नामुमकिन है। अगर हम बात करें मिसाइल शक्ति की, या अगर ओवरऑल अगर हम इवन सैन्य शक्ति की बात करें, तो अमेरिका चीन से कई गुना शक्तिशाली है। आप अगर मिसाइल्स ले लीजिए, उसके अंदर भी वो शक्तिशाली है, क्योंकि अब उसने मिनटमैन 3 के अलावा उसने पोलरिस जो अपनी जो सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स हैं वो भी रखी हैं। और वो सबमरीन लॉन्च मिसाइल जो है उनका पता लगा के दुश्मन को उनको नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे चीन और अमेरिका दोनों ही देशों के पास काफी ज्यादा रेंज की मिसाइलें मौजूद हैं। यानी अगर चीन और अमेरिका के बीच मिसाइल वॉर हुई तो बड़ी तबाही भी तय है। और अब तो इस मिसाइल वॉर में चीन और अमेरिका के सहयोगी देशों की भी एंट्री हो गई। वैसे अगर दुनिया में मिसाइलों की बात चल रही हो तो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग कैसे खामोश रह सकते हैं। कोरोना से उबरने के बाद किम जोंग को फिर मिसाइलों की आदत। इस बार किम जोंग ने पश्चिमी तट के शहर उनचोन से 2 क्रूज मिसाइलें बिना किसी प्रकार की जानकारी दिए दाग दी और कोरियाई प्रायद्वीप का माहौल फिर से गर्म हो गया। उत्तर कोरिया इस इलाके में होने वाले अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास से टेंशन में है और नॉर्थ कोरिया की ओर से मिसाइलें ऐसे वक्त पर दागी गईं जब साउथ कोरिया और अमेरिका ने मुख्य ड्रिल से पहले 4 दिन के अभ्यास की शुरुआत की थी। वैसे इस ड्रिल का विरोध उत्तर कोरिया का सहयोगी चीन भी पहले ही कर चुका है। 维护半岛和平稳定符合有关各方的共同利益，需要各方互视善意，相向而行。上述经验对半岛形势的消极影响值得重视，有关方应当慎重行事，停止加剧紧张对立、损害各方互信的行动。 फिलहाल चीन और उत्तर कोरिया के टेंशन के बीच अमेरिका और साउथ कोरिया ने युद्धाभ्यास को जारी रखने का ऐलान किया। इसके अलावा अमेरिका ने साउथ कोरिया में अपने डिफेंस सिस्टम थॉट की दूसरी बैटरी को तैनात करने का ऐलान भी कर दिया है, जो चीन और उत्तर कोरिया दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला फैसला है, क्योंकि इस इलाके में साउथ कोरिया के सामने चीन और उत्तर कोरिया की ओर से मिलने वाली मिसाइलों की ही चुनौती है। इधर ताइवान भी चीन के खतरे को देखते हुए अपनी मिसाइल पावर बढ़ा रहा है। अब ताइवान साल में अपने मिसाइल प्रोडक्शन को दोगुना कर रहा है और उसका निशाना भी चीन है। फिलहाल ताइवान को घेर कर किए जा रहे चीन के युद्धाभ्यास के बाद से मिसाइल वॉर का जो खतरा दुनिया के सामने खड़ा हुआ था वो और ज्यादा बढ़ गया है और इस विवाद में लगातार नए खिलाड़ियों की एंट्री भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिका और चाइना के बीच टेंशन्स लगातार बढ़ते हुए, वहीं एक तरफ चाइना ताइवान पर कब्जा करने की फिराक में तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर भी उसकी नजर। पाकिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहे चाइना को लेकर लगातार गुस्सा बढ़ रहा है।
चाइना के नागरिकों पर हमले भी बढ़ रहे हैं। इसके बाद चाइना पाकिस्तान में अपने सैनिकों की तैनाती की योजना बना रहा है और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चाइना की रणनीति पाकिस्तान को कर्ज तले दबाकर अपना एक उपनिवेश बनाने की है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान में सेना की तैनाती के साथ हो सकती है। ये अब उसने रिमोट हाल में किया। अंदर लाशें फंसी हुई हैं, अंदर लोग झुलस रहे हैं। पाकिस्तान में संसाधनों का दोहन करने पहुंचे चीन से स्थानीय लोगों की नफरत बढ़ रही है। गाड़ी खड़ी है और गाड़ी से शोले बुलंद हो रहे हैं। कराची शहर की यूनिवर्सिटी में हुआ यह फिदायीन धमाका इसी नफरत का अंजाम था। पाकिस्तान में मौजूद चीन के नागरिकों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे फिदायीन हमलों ने चीन के डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जब डर बढ़ता है तो भरोसा कम होता है और अब पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर चुके चीन का पाकिस्तान से भरोसा उठने लगा है। लेकिन अब चीन इस आपदा को अवसर के तौर पर देख रहा है और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी सैन्य चौकियां बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान में सैन्य चौकियां बनाने की मांग की है, जहां पर चीन अपने सैन्य बलों को तैनात करेगा। इसके लिए चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा का तर्क दिया है और इसके लिए पाकिस्तान पर चीन दबाव भी बढ़ाता जा रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सैन्य चौकियों को स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर चुकी है। इसके लिए चीन के राजदूत नोंग रोंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बैठकें भी की हैं। जनरल बाजवा जब चीन के दौरे पर गए थे तो चीन ने बाजवा को लगातार बढ़ रहे चीनी नागरिकों पर हमले के लिए फटकार भी लगाई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी चीन के नागरिकों को सुरक्षा देने का आश्वासन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया है, लेकिन चीन पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के लिए भी एक खतरे का सिग्नल है, क्योंकि उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो जाने की बहुत बड़ा अंदेशा है, बहुत चांसेस हैं और वहाँ के लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। लेकिन वहाँ की सरकार और मिलिट्री के हिसाब से सब कुछ होता है, तो वहाँ पे क्या डिसीजन लेते हैं इसके बारे में और कितना प्रेशर चीन डालता है, उसके बेसिस पे ही ये डिसीजन लिया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं पाकिस्तान में किस तरह चीन के नागरिकों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में अगस्त 2018 में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस फिदायीन हमले को अंजाम दिया। इस हमले में चीन के 3 इंजीनियर जख्मी हो गए थे। नवंबर 2018 में सिंध में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ। इस बार कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 2 पुलिस वालों की मौत हुई। जुलाई 2021 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत में चीन के नागरिकों को निशाना बनाया गया। इस फिदायीन धमाके में 12 लोगों की मौत हुई, जिसमें 9 चीनी वर्कर शामिल थे। अप्रैल 2022 में सिंध में एक बार फिर से फिदायीन हमला हुआ। इस बार कराची में एक महिला सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया था, जिसमें 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। चीन जो है ये उपनिवेश बनाने की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, निश्चित मुश्किल होगी। चीन उपनिवेश बनाने की तैयारी तो कर ही रहा है, कर्ज के मकड़ जाल में उसने पाकिस्तान को ढकेल रखा है। आपको ये तस्वीर भी जरूर याद होगी, जिसमें चीन के वर्कर्स अपने कंधे पर AK-47 टांग कर काम करते नजर आए थे। ये पाकिस्तान में चीन के नागरिकों के बढ़ते डर को दिखाता है। यही वजह है चीन सैन्य चौकियों को स्थापित करने की मांग कर रहा है। इसके अलावा चीन ग्वादर में भी सुरक्षा चौकियों की मांग कर चुका है। चीन ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उपयोग करने की भी मांग की। आशंका इस बात की भी जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान में चीन के सैनिकों की एंट्री के बाद चीन अपनी ही मर्जी चलाएगा और पाकिस्तान चीन की एक कॉलोनी बनकर रह जाएगी। अब इसकी वजह भी समझिए। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी निवेश लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर का है। पाकिस्तान वित्तीय, सैन्य और राजनयिक समर्थन के लिए भी पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। ऐसे में चीन की बात को टालना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा। धीरे धीरे पाकिस्तान को पूरी तरह निर्भर कर दिया जाएगा। अभी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा चीन के कर्जों के चुकाने में जाता है
इसलिए अब परेशानी पाकिस्तान को होगी और पाकिस्तान के सामने ये चुनौती होगी कि चीन के कर्जे कैसे चुकाए जाएं, क्योंकि IMF भी जो कर्जे देता है, IMF के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि दूसरों से जो कर्जे लिया है जिस देश ने, उन कर्जों की शर्तों को सार्वजनिक किया जाए या IMF को बताया जाए। फिलहाल पाकिस्तान के नागरिक भी चीन के बढ़ते दखल से परेशान हैं। यहाँ भी लोगों को डर है कहीं उनका देश दुनिया में चीन की कठपुतली बनकर न रह जाए। लेकिन चीन जिस तरह पाकिस्तान को अपने जाल में फंसा रहा है, उससे इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी न्यूज़ पर अब हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव। ये देखिए तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। लालू प्रसाद यादव मिलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, दोनों पुराने साथी। और लालू प्रसाद यादव के साइड में आप उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी देख पा रहे हैं। नीतीश कुमार CM बिहार के मिलने के लिए पहुंचे। लालू प्रसाद यादव अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे दिल्ली से पटना और ये मुलाकात हुई है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच। आपको याद दिला दें, नीतीश कुमार जिनका बीजेपी के साथ अलायंस था, वो अलायंस टूट गया, गठबंधन टूट गया और उसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन में लौट आए। और उसके बाद ये पहली तस्वीर नीतीश कुमार की मिलते हुए लालू प्रसाद यादव से, जिसमें लालू प्रसाद यादव का परिवार, उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव इन तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि आज पूरे दिन विवाद रहा कार्तिक कुमार को लेकर, कानून मंत्री हैं, और सुशासन को लेकर नीतीश कुमार के जो सुशासन के दावे हैं उन्हें लेकर भी कई सवाल उठे।